अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइट HTTV। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची सरजानी टाउन के एक सोसाइटी में गुलशन नूर डी ब्लॉक में, जहां पे हमारे साथ शाहिद भाई मौजूद हैं। इनका कहना है कि मैंने 4 प्लॉट गुलशन नूर से ख़रीदे थे, जो कि मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं। ये 4 प्लॉट हैं, कब इन्होंने लिए और क्या मामलात इनके साथ बने वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई बताइएगा कि ये प्लॉट किसके हैं, आपने किससे लिए और क्या मामलात बने? मैंने 2017 में ये प्लाट लिए थे किस्तों पे। जी। मैंने अपना पेट काट काट के जो है ना, प्लाटों की किस्तें भरी। 5 बच्चियों का मैं बाप हूँ। मैं एक बच्ची मेरी एक नॉर्मल है, बाईपास हुआ हुआ है उसका। मैं पकोड़े समोसों की रेडी लगाता हूँ। जी। मैंने ये 4 प्लाट खरीदे 2017 में अब्दुल जब्बार से। ठीक है। उस टाइम इसका ना, इस सोसाइटी का नाम था अरब सिटी। अभी 2 साल हो गए, ये माफिया आई है, इन लोगों ने जो है ना मेरे प्लाट पे कब्जा कर लिया है। ये बोलते हैं जी ये प्लाट आपके नहीं है, आप जाओ। तो इन्होंने कोई सोसाइटी वालों ने आपको कोई फाइल वगैरह क्या मुझे सबूत नहीं दिया आपको? जी 2 फाइलें दी हैं, 2 रोक ली हैं इन्होंने। किस वजह से 2 फाइलें क्यों रोकी हैं? मेरे को कहते हैं अभी आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, ये करते मुझे एक अरसा गुजार दिया इन्होंने। फाइलें नहीं दी मुझे। स्टाम्प पेपर मैंने किया, इनसे एग्रीमेंट किया 4 प्लाटों का। यानी कि जो एग्रीमेंट है वो टोटल 4 प्लाटों का है। जी। फाइलें आपको 2 मिल चुकी हैं। 2 फाइलें जो है वो आपको ये जो है वो आज देते हैं, कल देते हैं, इस बेस पे जो है वो करते आ रहे हैं। करते रहे करते, वो फाइलें तो नहीं मिली। फिर ये दूसरी माफिया आके बैठ गई। उन्होंने दावा कर दिया कि ये गुलशन नूर डी ब्लॉक है, तो लिहाजा जिससे आपने खरीदे हैं आप उसको पकड़ो जाके, ये प्लाट आपके नहीं है। और मैंने इस प्लाट पे सर बाउंड्री कराई, मैंने टैंक बनवाया, किसी तरह मैंने कमेटियां भर के अपना पेट काट के बच्चों को भूखा रख के मैंने ये प्लाट बनवाए। ये टैंक भी बनवाया, इसमें 4 दीवारी है। अब आज ये मुझे कहते हैं कि आपके हैं नहीं, आप उसको अब्दुल जब्बार को पकड़ो। मैं थाने भी गया, मैंने थाने गया तो थाने वालों ने मेरी किसी ने नहीं सुनी, इन्हीं की सुनी कि जाओ जी आप जब्बार को पकड़ो, जब्बार से लो। मैं क्या करता, मैं मजबूर हो गया। मैं अपने बच्चों को, मेरी 5 बेटियां मासूम, आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं भी। मेरी 5 बेटियां मासूम, मैं उनको लेके अंदर घुस गया। इन्होंने दीवार खड़ी कर दी थी, मैंने वो दीवार तोड़ दी। मैंने कहा आप मुझे मारो, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो कुछ नहीं। मैंने कहा मुझे भी मारो, मेरे बच्चों को भी मारो, क्योंकि मेरा कोई और सहारा नहीं है, मैं किराए के घर में रहता हूँ। एक अरसा मैंने जो है इसके लिए मेहनत करके मैंने इसकी 4 दीवारी बनाई, टैंक बनाया इसके अंदर। वो लोग आ गए, मैं अंदर घुस गया तो तौकीर अहमद वल जावेद इकबाल, तो उसने आके मुझे कहा कि जी मैं कलमा भरता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे कफन नसीब ना हो, ये प्लाट आपके हैं, आप ही को दूंगा। ये कह के मेरे बच्चों को प्लाट से बाहर निकाल दिया। कलमा भर लिया, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मेरा ईमान अल्लाह के कलमे पे है। मैंने उसकी बात मान ली, मैं प्लाट से बाहर निकल गया। उस बात को आज 2 साल हो गए, तो 2 साल से मुझे रोज़ कहता है आज दूंगा, कल दूंगा, कभी कहता है 1 प्लाट दूंगा, कभी कहता है 2 दूंगा। सर मेरे 4 प्लाट हैं, मैंने किस्तों पे बदली, बाउंड्री की है, इतनी बड़ी मैंने बाउंड्री की हुई है प्लाटों की। अब वो मुझे इस तरह परेशान कर रहा है, वो अब मुझे वो उन्होंने बेच दिए हैं, सारे दूसरे लोगों को बेच दिए। ये वो प्लॉट्स हैं जो कि 3 प्लॉट खाली हैं और 1 प्लॉट में बिल्डिंग है। तो हम शाहिद भाई से जानते हैं कि ये बिल्डिंग किसकी है? जी ये बिल्डिंग जो वो तौकीर अहमद ने बिल्डिंग बनवा दी रातों रात कोई किराएदार बिठा दिया। अभी भी उसी माफिया ने घर खड़ा कर दिया है इस चारों प्लाट पे कब्जा करने के लिए। तो अभी जब आपकी उनसे बात हुई है तो उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि ये आपके प्लाट नहीं है, आप जब्बार को पकड़ो, जब्बार से लो आप जाके। तो आपने इस बारे में किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया या किसी कानून का दरवाज़ा? जी मैंने अदालत में केस दायर किया, तो उन्होंने 22A का जो है मेरे पर दिफा का लेटर दे दिया। मेरे पास तहफ़्फ़ुज़ का लेटर है, उसके बाद भी मुझे ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि मैं अकेला हूँ। मैं अगर थाने में कोई ये आपके तहफ़्फ़ुज़ का लेटर है या आपकी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ का लेटर? नहीं, मेरे तहफ़्फ़ुज़ का लेटर दिया उन्होंने, जायदाद का नहीं दिया। जी नाज़रीन देखें, यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही एक अहम पॉइंट है कि अगर कोई गरीब आदमी अदालत का दरवाज़ा खड़काता है तो बजाय उसको जगह का तहफ़्फ़ुज़ी लेटर देने के उसको अपना तहफ़्फ़ुज़ी लेटर दिया। जबकि इंसान इनमें से कोई भी अगर कोई खुदा न खासा ऐसा मामला बनता है तो इनमें से बचाने कोई भी नहीं आता, जबकि जगह का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ी लेटर देने की बजाय शाहिद भाई का तहफ़्फ़ुज़ी लेटर दिया जा रहा है। तो ये हमारी अदालतों का हाल है। जी नाज़रीन तमाम बात जो है आपने सुनी है, मज़ीद हम शाहिद भाई से बात करते हैं। शाहिद भाई आप इस बारे में जो कि मामलात आपके साथ चले हैं, आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं, इदारों से क्या अपील करना चाहते हैं? सर मैं अब सब जितने बड़ा इस कराची के सरदार है, वज़ीर आला है, गवर्नर है, मैं उन सब से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरी मदद की जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मजबूर हूँ, मैं बेघर हूँ, मेरी बच्चियाँ हैं 5, मेरा बेटा भी नहीं है,
मैं और कोई कमाने वाला नहीं, मैं अकेला हूँ। बिलावल साहब से, जरदारी साहब से, कामरान टिशोरी गवर्नर साहब से मेरी अपील है कि मेरी मदद की जाए। मेरी कोई भी नहीं सुन रहा, मैं बहुत गरीब हूँ। इन सब से मेरी गुजारिश है कि मेरी मदद की जाए। जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि शाहिद भाई ने गवर्नमेंट से अपील भी की है, तो गवर्नमेंट को जो है इस बारे में होश के नाखून लेने चाहिए कि गरीब अफराद अगर गवर्नमेंट से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। तो इस बारे में ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि एक इंसान अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो अपनी औलाद के लिए जो है इकट्ठी करके किसी प्लाट की सूरत में या किसी भी मामलात में जो करता है, तो उसको उस प्लाट से, उस जगह से ही बेदखल कर दिया जाता है। जी ये शाहिद भाई की मेरे साथ जो है वो मुकम्मल सारी फैमिली शाहिद भाई के साथ भी मौजूद हैं। यहाँ पे पूरी फैमिली खड़ी हुई है। इसके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं इस बारे में कि खुदारा उन्हें इंसाफ दिया जाए। शाहिद भाई मज़ीद आप इस बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा। ये मेरी 5 बच्चियाँ हैं छोटी छोटी। ये रिमशा है, इसका बाईपास हुआ हुआ है। ये एक नॉर्मल बच्ची है, ये हाथ उठा उठा के अपनी जगह के लिए दुआ करती है। खुदारा हमारी मदद करें। ये मासूम बच्ची है, देखें ये दिल की मरीज़ है, इसका बाईपास हुआ हुआ है। एक नॉर्मल बच्ची है, इसकी अल्लाह की रज़ा के लिए इस बच्ची की मदद करें। आपसे सबसे अपील है मेरी, जितने भी सरगना हैं इस कराची के, जितने भी बड़े हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरी मदद की जाए। जी शाहिद भाई, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं शाहिद भाई के, जिन्होंने अपना पेट काट काट कर इन बच्चों के लिए जो है वो जगह ली सर छुपाने के लिए। और यहाँ के जो लैंड माफिया है वो गवर्नमेंट के सामने एक सवालिया निशान है। ये शाहिद भाई की जो है वो वालदा हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी हम सवाल करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है। भाई ये प्लाट हमारा है, अल्लाह ताला की मदद से ये प्लाट हमारा हो जाए। हाथ जोड़ के मेरी हाथ गुजारिश है आप लोगों से सबसे कि भी ये हमें जी नाजरीन देखें, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है वो पेट काट काट कर अपने बच्चों के लिए छत बनाई, और वो छत भी अगर उनके सर पे ना रहे तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और सवालिया निशान है गवर्नमेंट के लिए।